इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? अगर आपको नहीं पता है तो इस कहानी को जरूर सुनिए। इसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण की नज़र में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। मित्रों, एक जंगल में मोर और मोरनी प्रेम पूर्वक आपस में मिलकर रहा करते थे। उनमें बहुत प्रेम था। एक दिन किसी विवाद के कारण मोर और मोरनी के बीच लड़ाई हो गई। मोर ने कहा कि संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। मोरनी ने जवाब दिया कि संसार में सबसे ज़्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। वे दोनों आपस में लड़ते रहे और अपने विवाद के निदान के लिए वे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए और अपनी सारी बात बताई। श्री कृष्ण ने मोर से कहा, तुम कैसे कह सकते हो संसार में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पापी और विश्वासघाती होती है? साथियों, अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आपको बहुत ही बड़ा रहस्य मिलेगा। तब भगवान श्री कृष्ण से मोर ने कहा, मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिससे हम सबको यह साबित होगा कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। मोर कहानी शुरू करने वाला ही होता है कि तभी माता रुक्मिणी आ जाती है और कहती है, प्रभु मुझे भी यह कहानी सुननी है, मैं भी सुनना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, यहाँ बैठ जाओ, आप भी सुन लो। फिर मोर भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के सामने कहानी सुनाना शुरू करता है। एक राज्य में अग्रसेन नामक का राजा रहा करता था। उसके 4 बेटे थे जो सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे, लेकिन सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम चंद्रसेन था, वह न केवल प्रतापी बल्कि बहुत ही सुंदर भी था। उसकी पत्नी चंद्रप्रभा भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर मानती ही नहीं थी। एक दिन राजा अग्रसेन ने अपने बेटे चंद्रसेन को उसके किसी बात पर नाराज होकर राज्य से निकाल देने का आदेश दिया। राजा का यह आदेश सुनकर सभी इस बात से चिंतित हो गए। फिर चंद्रसेन अपने महल में गया और उदास हो गया। उधर चंद्रसेन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आप इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? राजकुमार होकर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? तब चंद्रसेन ने सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया और अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। वह सारी बातें सुनकर उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है। तब चंद्रसेन उसकी पत्नी के ऊपर पानी का छिड़काव करता है। तब कहीं जाकर वो होश में आ जाती है। अब होश में आकर चंद्रप्रभा ने अपने पति राजकुमार चंद्रसेन से कहा, आप मुझ दासी को किसके भरोसे छोड़कर दूसरे प्रदेश जाएंगे? मैं भी आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब राजकुमार चंद्रसेन कहता है, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो, क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं और तुम नाजुक महलों में रहने वाली महलों के बिना यह कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? फिर तो राजकुमार चंद्रसेन की बात को सुनकर राजकुमारी चंद्रप्रभा कहती है, प्रीतम, जितने भी दुख दूसरे राज्य में आएंगे, अगर हम साथ रहेंगे तो वो दुख सुख में बदल जाएंगे, लेकिन महल के सुख बिना आपके जंगल के दुखों से भी अधिक डरावने लगेंगे, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू देखकर चंद्रसेन ने सोचा कि चंद्रप्रभा मेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए मुझे इसको अब तड़पते हुए छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार चंद्रसेन अपनी पत्नी चंद्रप्रभा से कहते हैं, तुम उदास ना हो, हम तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। इस बात से चंद्रप्रभा खुश हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह वे बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं। चलते चलते थक जाते हैं और फिर वे एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय करते हैं।
वे बहुत थके हुए थे। ठंडी हवा के झोंके में उन्हें तुरंत नींद आ गई। लेकिन कुछ देर बाद ही वहाँ पर एक सांप आया। उस सांप ने चंद्रप्रभा को काट लिया। फिर मोर कहता है, हे प्रभु आगे सुनिए। सांप के डसते ही राजा चंद्रसेन की आंख खुल गई। राजकुमारी को तड़पता हुआ देखकर चंद्रसेन बेचैन हो गए। फिर कुछ देर बाद राजकुमारी की मौत हो गई। इस प्रकार मृतक राजकुमारी को देखकर चंद्रसेन ऊंचे स्वर में रोने लगे। फिर चंद्रसेन ने मन में सोचा, अब मेरा जीवन साथी ही नहीं रहा तो अब मैं जीकर करूंगा क्या। मैं भी इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा मन में सोचकर वह चंद्रप्रभा के शव के पास से उठता है और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है और रोकर कहता है कि मैं भी चंद्रप्रभा की चिता में जलकर मर जाऊंगा। लेकिन तभी उसी समय स्वर्ग से एक देवदूत आते हैं और चंद्रसेन को रोते हुए देखकर उनके मन में दया का भाव आता है। वह राजकुमार चंद्रसेन के पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो, आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है। तो राजकुमार चंद्रसेन ने देवदूत से कहता है, मेरे पास अपना दुख कहने की हिम्मत नहीं है। मुझे चाहिए कि यह धरती फट जाए और मैं इसके अंदर समा जाऊं। फिर देवदूत ने कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। चंद्रसेन ने कहा, मैं एक राजकुमार हूं और राजा अग्रसेन का बेटा हूं। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में चलते चलते यहाँ आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई और मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही जलकर अपने प्राण को भी त्याग दूं। चंद्रसेन की बातों को सुनकर देवदूत कहते हैं, राजकुमार तुम बड़े मूर्ख हो। यह संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना लगा रहता है। इस शरीर को एक न एक दिन सबको त्यागना ही पड़ेगा। तू भी इसे जानता है, इस संसार में कोई भी किसी के साथ नहीं आता है और न ही जाता है। फिर भी तुम मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो। अगर तुम जीवित रहोगे तो बहुत सारी रानियां तुझे मिलेगी, इसलिए मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बड़े इच्छुक होते हैं, तो फिर इस शरीर को क्यों नष्ट करना चाहते हो। इस प्रकार देवदूत की बातों को सुनकर चंद्रसेन कहता है, महाराज आपने जो कुछ कहा सत्य है, लेकिन मुझे किसी भी जन्म में ऐसी पतिव्रता पत्नी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। चंद्रसेन के विचार सुनकर देवदूत ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब देवदूत ने चंद्रसेन से कहा, राजकुमार तेरी पत्नी जीवित हो सकती है। तेरी पत्नी को जीवित करने के लिए एक उपाय करना पड़ेगा। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तुम इस उपाय को कर सकते हो तो तेरी पत्नी जीवित हो सकती है। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब करने के लिए तैयार हूं, केवल मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आयु केवल 20 वर्ष ही थी, जिससे उसने बिता दिया। इसके बदले में तुम्हारी 70 वर्ष की आयु है, इसमें से 30 वर्ष आप जीत चुके हो। आपके जीवन के 40 वर्ष बचे हैं। 40 साल और जीने का अवसर है। यदि तुम अपनी पत्नी को अपना आधा जीवन का समर्पण कर देते हो तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। अगर तुम यह मान लो तो राजकुमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। इस तरह देवदूत की बात सुनकर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मुझे मान्य है। फिर देवदूत ने चंद्रसेन के हाथ में पानी दिया और 20 वर्ष अपनी पत्नी को देने का संकल्प लेने के लिए कहा। और जैसे ही यह संकल्प का पानी अपने पत्नी के पैरों पर डालोगे वह जीवित हो जाएगी। लेकिन पानी डालने से पहले देवदूत ने कहा,
पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लो। इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। अभी तो तुम्हें राजकुमारी की आवश्यकता है, तुम पानी डालकर उसको बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में अगर राजकुमारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो तुम अपने संकल्प को वापस भी ले सकते हो, और जब तुम यह संकल्प वापस लेते हो तो तुम्हारी पत्नी की तुरंत ही मौत हो जाएगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी वापस ले सकने की बात राजकुमारी से मत कहना, वरना तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बात काम आ सकती है। ऐसा कहकर वह देवदूत अंतर्ध्यान में चले गए। चंद्रप्रभा जीवित हो जाती है। तब चंद्रसेन राजकुमारी से कहता है, तुम सो गई थी और बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इस प्रकार चंद्रसेन ने वो सारी बातें छुपा ली कि सांप ने तुम्हें काट लिया था, और वो देवदूत वाली बातें, सारी बातें चंद्रप्रभा से छुपा लेता है। मैंने तुम्हें फिर से जीवित कैसे किया, यह सब राजकुमार ने अपनी पत्नी से छुपा लिया। फिर मोर बोला, हे प्रभु, आगे सुनिए। फिर वह बहुत दिन तक चलते रहे और कुछ दिनों के बाद एक सुंदर स्थान देखा, और वहाँ पर एक भिक्षु की कुटिया थी। जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवा भिक्षु शांति से बैठकर कोई साधना कर रहा था। वे दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसलिए भिक्षु के पास बैठ गए। उस समय राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, राजकुमारी, हमें प्यास लग रही है, हम कुएं पर जाकर पानी पीकर आते हैं। अगर तुम भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी लेकर आते हैं। तब राजकुमारी की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाइए और पानी पीकर आइए। इसके बाद राजकुमारी का जवाब सुनकर चंद्रसेन एक लंबी रस्सी लेकर कुएं की ओर जाते हैं। चंद्रसेन पानी पीने पहुंचे तो राजकुमारी चंद्रप्रभा उस भिक्षु की ओर देखती है। चंद्रप्रभा भिक्षु की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो जाती है, अर्थात वह उसको दिल दे बैठती है। अब वह भिक्षु से कहती है, हे महोदय, आप तो यहाँ बहुत खुशी से रहते हैं, तुम। तब भिक्षु कहता है, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति भी साथ में हैं, तो हम कैसे तुमको रख सकते हैं। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने भिक्षु के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की। तो भिक्षु ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम अपने पति को जिस कुएं में वह पानी पीने गया है उसी कुएं में धकेल देना, फिर जो होगा हम देख लेंगे। फिर भिक्षु की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। अब इतनी ही देर में राजकुमार पानी पीकर वापस लौट आता है। राजकुमारी के पास आया तो वह कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लग रही है, कुएं पर वापस चलते हैं, मुझे भी पानी पिलाओ। तो राजकुमार चंद्रसेन बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था और तुमने मना कर दिया। खैर, अगर तुमको प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तब चंद्रसेन पानी लेने चला तो चंद्रप्रभा भी उसके साथ साथ चल देती है। बेचारा चंद्रसेन तो उसके प्रेम में पागल था। उसको क्या मालूम था कि यह मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ आ रही है। साथियों, वास्तव में विद्वान सच कहते हैं, स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते। मानव क्या ही चीज़ है। जब राजकुमार चंद्रसेन कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए बाल्टी डालता है तो चंद्रप्रभा अपने पति यानी राजकुमार चंद्रसेन को पीछे से धक्का देकर कुएं में गिरा देती है और खुद उस भिक्षु के पास चली जाती है। वह भिक्षु राजकुमारी को अपने साथ ले किसी दूसरे राज्य की तरफ चले जाता है। वहां दोनों खुशी से रहने लगते हैं। भिक्षु ने फिर चंद्रप्रभा को ऐसा नाचना गाना सिखाता है कि वह नृत्यांगना के रूप में मशहूर हो जाती है। धीरे धीरे वह राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह चंद्रप्रभा के नृत्य और गीत के कारण उस भिक्षु के पास लाखों रुपए बनने लग गए।
राजकुमारी भी उस भिक्षु के साथ मस्ती में रहने लगी। जिस समय चंद्रप्रभा ने अपनी पत्नी चंद्रसेन को कुएं में धकेल दिया था, तब संयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी थी उसे चंद्रसेन ने पकड़ लिया था और उसको पकड़कर कुएं में लटकता रहा। ईश्वर को याद करते हुए वह सोचने लगा, क्या यही मेरे प्यार की सज़ा है? लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान साथ होता है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। कुछ समय बाद बंजारों का एक काफिला वहां आया और उसमें से एक बंजारा बाल्टी लेकर कुएं की तरफ पानी भरने गया। जब उसने पानी में बाल्टी डाली तब चंद्रसेन ने उसकी बाल्टी को हाथ से पकड़ लिया। बंजारा यह देखकर चौंक गया और पूछा, तुम कौन हो भाई? राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मैं अटक गया हूँ, मुझे निकालो और मेरी जान बचाओ। मैं सारी जिंदगी आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। और ऐसा कहकर कि राजकुमार चंद्रसेन बंजारे से प्रार्थना करने लगा। फिर राजकुमार पर दया आ गई और उसने चंद्रसेन को कुएं से बाहर निकाल लिया और फिर पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम इस कुएं में कैसे गिरे? तुम मुझे अपना हाल बताओ। भाई मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ? जो मुश्किलें मेरे साथ हुई है, भगवान ना करे किसी के भी साथ ऐसा हो। फिर चंद्रसेन ने कहा, यदि तुम मुझसे जानना ही चाहते हो तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया, इसलिए मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ एक जंगल में पहुँचा। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं जब अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था तब एक देवदूत ने मुझ पर दया की और मेरी आयु में से आधी आयु मेरी पत्नी को देने के बाद उसे जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल से आगे बढ़े। कुछ दिनों के बाद हम एक स्थान पर पहुंचे जहां एक भिक्षु का डेरा था। मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी पीने गया। जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि उसको भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिलाओ। इसी तरह मेरी पत्नी के साथ मैं कुएं पर आ गया। मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो मेरी पत्नी ने पीछे से मुझे धक्का मार दिया। कुएं में लटकी हुई यह जंजीर मेरे हाथ में आ गई, जिससे मैं कुएं में गिरने से बच गया। और फिर जब आप आए तो मैंने आपको आवाज़ दी। इसके बाद आपने मुझे कुएं से बाहर निकाला। तब मोर बोला, प्रभु। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने दुखी मन से सारा हाल उस बंजारे से कह दिया और फिर अपनी व्यथा सुनाकर चंद्रसेन चुप हो गया। उधर बंजारे ने उसकी बात को सुना और राजकुमारी की करतूत सुनकर दुखी होकर कहा कि स्त्रियों का चरित्र भगवान भी नहीं समझ सकते हैं तो मनुष्य कैसे समझ सकता है। ऐसा कहकर बंजारे ने चंद्रसेन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु है, सब ठीक होगा। फिर उसने कहा, तुम चाहो तो हमारे साथ कुछ दिन रुक सकते हो। राजकुमार चंद्रसेन उन बंजारों के साथ रहने को सहमत हो गया। फिर उनकी सहायता से वह कुछ दिनों बाद उसी राज्य में पहुंचा जहां उसकी पत्नी चंद्रप्रभा और वह भिक्षु रह रहे थे। उस राज्य को देखकर चंद्रसेन ने उस बंजारे से कहा, भाई मेरी इच्छा है कि तुम कुछ दिन और इस राज्य में रहो। तब बंजारे ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कुछ दिनों बाद राजकुमार की मेहनत परिश्रम देखकर उसे एक बड़े व्यापारी ने अपने पास नौकरी पर रख लिया। इस तरह राजकुमार चंद्रसेन ने उस व्यापारी के पास काम करना और रहना शुरू किया और बड़ी मेहनत और प्यार से अपने कर्तव्य को निर्वाह करना शुरू कर दिया। यह देखकर उस व्यापारी ने चंद्रसेन को बड़ा सम्मान दिया और उसे अपने यहाँ मुनीम बना लिया। और इस तरीके से राजकुमार चंद्रसेन के दिन बड़ी खुशी खुशी से गुजरने लगे। अब एक दिन नगर के राजा ने नृत्य का आयोजन किया। राजा ने उस शहर के सभी बड़े व्यापारी और सेठों को अपने यहाँ नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया। जिस दिन राजकुमारी चंद्रप्रभा का नृत्य होने वाला था, शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुंच गए। चंद्रसेन जब राजकुमारी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनता था तो उसने भी सोचा कि मुझे इस नृत्य को देखना चाहिए।
वह भी सेठ के साथ राजा के यहाँ पहुँच गया। राजकुमारी ने नृत्य और अपनी सुरीली आवाज़ में कई सुंदर कलाओं का प्रस्तुत किया। उसकी इस कला को देखकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में आ गए और सभी ने बहुत सारे इनाम दिए। इसके साथ राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उसकी प्रशंसा की। राजकुमार चंद्रसेन ने भी अपने हाथ की अंगूठी जिसमें हीरा जड़ा हुआ था, उस अंगूठी को चंद्रप्रभा को भेंट कर दी। इसके बाद चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में कहने लगी, यह तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। मेरा पति अभी जिंदा है और यहाँ पहुँच गया है। अब वह मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह मारा जा सके। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं यहाँ के राजा को अगर मेरे नृत्य के द्वारा खुश कर देती हूँ तो राजा खुश होकर मुझे कुछ मांगने के लिए कहेंगे, तब मैं राजा के आदेश से उसे मरवा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने एक और नृत्य कला प्रस्तुत किया। इस नृत्य को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। वह चंद्रप्रभा से बोला, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे क्या मांगती हो मांगो। तब राजकुमारी ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए और फिर जो कुछ मैं मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। फिर चंद्रप्रभा ने कहा, इस सभा में मेरा एक चोर आया हुआ है, कृपया उसे फांसी की सजा दे। राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ। चंद्रप्रभा ने चंद्रसेन का हाथ पकड़कर और उस राजा के सामने ले जाकर खड़ा कर देती है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को ले जाओ और इसे फांसी पर चढ़ा दो। इसी बीच चंद्रसेन का सेठ भी वहां पहुंच गया। वह डरकर चंद्रसेन के पास गया और पूछा, तुमने क्या चुराया इसका जिसके कारण वह तुम्हें मरवाना चाहती है। चंद्रसेन ने अपने मालिक से कहा, मालिक मैंने कुछ नहीं चुराया है, बस आप इस राजा को केवल यह बात बता दो कि वह मेरी 2 बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच सकेगी। अब चंद्रसेन का मालिक इसे सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और सभी से मिलकर मशवरा किया। उन्होंने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करें या हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। और इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, वह अपनी 2 बातें आपको कहना चाहता है, उसे कहने दीजिए। फिर भी आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो उसे आप फांसी दे देंगे, सभी को मंजूर होगा। लेकिन वह कहता है कि मेरे मरने से पहले राजा से केवल मेरी 2 बातें सुनने को कहें। फिर राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीम को बुलाओ। चंद्रसेन को लेकर राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वह मेरे सामने कहो। तब राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मेरा क्या दोष है, मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दे दिया। फिर उसकी बात को सुनकर राजा ने कहा, तू इसका चोर है। चंद्रसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस स्त्री का पति हूँ जो मुझे कुएं में धकेलकर एक भिक्षु के साथ चली गई। अब राजकुमारी चंद्रप्रभा को सब बात समझ में आ गई कि बात बिगड़ रही है। तब राजा से कहती है, महाराज, मैं कुलक्षणी नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहा है। यह कौन है, मैं इसे जानती तक नहीं हूँ। यह तो मेरा चोर है, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। फिर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज, ठीक है, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है तो वह सब कुछ जो मैंने रास्ते में इसके लिए छोड़ा था वह मेरी अमानत के रूप में मुझे वापस कर दे। राजकुमार ने अपनी अमानत वापस देने की बात की तो राजकुमारी चंद्रप्रभा ने इसे स्वीकार कर लिया। तब चंद्रसेन ने कहा, अच्छा, अब तुम अपने हाथ में पानी लो और हमारा न्याय इसी सभा में अभी ही होगा। पानी लेकर उसने जमीन पर रखा और कहा, वह वस्तु जो तुमने मुझे रास्ते में दी थी मैं अब वापस करती हूँ। चंद्रप्रभा ने भी पानी लिया और कहा, जो वस्तु उसने मुझे रास्ते में दी थी मैं अब उसे वापस कर रही हूँ। जैसे ही उसने अपने हाथों का पानी छोड़ा, राजकुमारी के प्राण छूट गए। यह दृश्य देखकर वहाँ के लोग हैरान रह गए। तो राजा यह देखकर चिंतित होकर चंद्रसेन से कहा,
यह क्या हो गया? बताओ मुझे, सच्चाई क्या है? तब राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी कहानी शुरू की। अपने जीवन की सब घटनाओं को खोलकर बताते हुए उसके देश निकाले जाने से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को सुनाया। राजा ने सब कुछ सुनकर चंद्रसेन को अपने गले लगा लिया। अपनी बेटी की शादी चंद्रसेन के साथ करा दी। अब मोर ने कहा, प्रभु, इस कहानी को मैंने सुना है। मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूँ और मैं यह कह सकता हूँ कि इस संसार में स्त्रियां पुरुष से अधिक पापी और विश्वासघाती होती हैं। इस कहानी ने सबको हैरानी में डाल दिया। माता रुक्मणी ने कहा, प्रभु, मुझे लगता है कि मोर सच कह रहा है, लेकिन सभी स्त्रियों में से केवल एक दो ही बिना नैतिक मूल्यों और ईमानदारी के हो सकती थी, परंतु पुरुषों में भी ऐसे कुछ हैं जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने मोरनी से पूछा, ठीक है, तो तुम कैसे सिद्ध करोगी? यह बात सुनकर मोरनी ने कहा, मैं भी एक कहानी सुनाती हूँ जिससे स्पष्ट होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही धनवान था और धनवान उस सेठ का एक बेटा था। उस धनवान सेठ के बेटे का एक अद्भुत प्रकार का व्यक्तित्व था। सेठ का बेटा बहुत बड़ा जुआरी था। सेठ उसके बारे में सोचते सोचते परेशान ही रहता था। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया। फिर भी उसने जुआ खेलना बंद नहीं किया, बल्कि पिता की मृत्यु के बाद वह खुलकर जुआ खेलने लगा और सब कुछ हार गया। फिर वह अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर जा पहुंचा और सेठ से बोला, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा क्या? तो सेठ ने उस युवा से पूछा कि तुम कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, क्या काम करते हो? इसके उत्तर में उस युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और यहाँ से जा रहा था तो सोचा पानी की प्यास लगी है, आपके पास आकर पानी पीकर चला जाऊँगा। तब सेठ ने पूछा, तुम कौन सा व्यापार करते हो? तब युवा कहता है, व्यापार करते समय मेरा सामान समुद्र में गिर गया। मैं व्यापार के लिए गया था, वापस में आते आते समुद्र में मेरा सामान सब गिर गया, इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद कर सकें तो अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़के की बात सुनी और फिर उसकी बातों के जाल में फंस गया और कहने लगा कि बेटा, तुम तो ठीक हो और कुछ कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से विवाह करोगे? अब तो यह बात सुनकर युवा खुश हो जाता है और विवाह के लिए तुरंत ही हाँ कर देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। तो प्रभु जी, इस प्रकार सेठ की बेटी का विवाह उस लड़के से हो जाता है। वह सेठ अपनी बेटी को बहुत सारा धन देता है और विदा कर देता है। उधर युवा लड़के को तो बस केवल धन के लिए विवाह करना था, तो उसने वह भी कर लिया। अब विवाह के बाद जब युवा सेठ की लड़की को साथ लेकर जा रहा था तो एक जंगल आ गया। वहाँ पर युवा लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो, हम अभी जंगल में हैं, यहाँ कोई भी चोर हमारे गहनों को चुरा सकता है, इसलिए आप अपने सभी गहनों को उतार कर मुझे दे दें ताकि हम सुरक्षित रख सकें। युवा की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने सभी गहनों को उतार कर उसे सौंप दिया। और वह भरोसा क्यों न करती, क्योंकि वह अब उसकी पति थे। उसके बाद युवा ने अपनी पत्नी के गहनों को एक थैली में बांधकर रख लिया। उस लड़के के मन में लालच तो पहले से ही थी, फिर वो और ज़्यादा बढ़ गई। उसकी पत्नी के साथ जाने वाली एक दासी जिसे सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था, युवा ने उस दासी को मार दिया। फिर उसने अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया और मन में यह विचार किया कि मैंने इसके साथ सिर्फ धन के लिए शादी की थी, मुझे धन मिल गया और उसने सोचा कि वह पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर वह युवा वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी और वह कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज़ देती रही। कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था और जब उसने किसी महिला की आवाज़ सुनी
तो उसने उस महिला को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर कुएं से बाहर निकलने के बाद वह महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी और उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अब जब महिला पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ, वापस कैसे आ गई? महिला ने कहा, पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला किया था और दासी को मार दिया और मुझे कुएं में धकेल दिया और पति के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। बेटी की बातें सुनकर सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। अब इधर मोरनी कहती है, प्रभु, इस दुनिया में पुरुष ही विश्वासघाती और सबसे बड़ा पापी है। अब आपके हाथ में न्याय है, आप ही इसका फैसला करें। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई और मोर ने भी एक कहानी सुनाई है, अब आप ही न्याय करेंगे। उसने भी अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर चला गया। अब मोर और मोरनी की कहानी सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है मोर और मोरनी, मैंने तुम दोनों की कहानी ध्यान से सुनी है, अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ। सच में इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच ज़्यादा पापी या विश्वासघाती कौन होता है, यह मेरे लिए स्पष्ट है। श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि बिना किसी शंका के यह सत्य है कि इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और वही पापी और विश्वासघाती होता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वह सही है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती, वह इंसान की सोच और कर्मों का परिणाम होता है। साथियों, वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे ले जा सकती है और यही पापी और विश्वासघाती बना देती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में योगीराज कृष्ण ने अमृतत्व प्राप्त करने वाले गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को भ्रूण हत्या के प्रयास में दंड देते हुए उसकी अमूल्य धरोहर जो अश्वत्थामा के माथे पर लगी थी मणि छीन लेते हैं, जिसके अभाव में शक्ति विहीन हो गया था। उल्लेखनीय है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने का प्रयास अश्वत्थामा ने किया था। तब उसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर उस भ्रूण की रक्षा की थी। यही कारण है धर्म ग्रंथों में जीव अथवा भ्रूण हत्या के विरोध है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है, इसके लिए हर युग में महापुरुषों ने उसकी पूजा की है। नारी ने अपने गर्भ से महापुरुषों के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति को भी जन्म दिया है और सृष्टि को समाप्त करने का अधिकार पृथ्वी के लोकवासियों को है, ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं दिया गया है। यही कारण है कि भ्रूण हत्या पाप ही नहीं महापाप भी है। इस पाप के लिए मनुष्य को 100 जन्मों तक नरक को भोगना पड़ता है। देखा जाए तो महाभारत के युद्ध में पाप हुए, लेकिन क्या अश्वत्थामा का पाप इतना बड़ा था कि भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दे दिया? रामायण के मुकाबले जितना छल और पाप महाभारत में हुआ, उसकी गिनती तक नहीं की जा सकती। दोनों तरफ से छल हुए, दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती असंख्य रही, लेकिन जितने भी लोगों की मृत्यु हुई रणभूमि में हुई। दुर्योधन, दुशासन जैसे पापी और अधर्मी भी या तो जंग में मर गए या मारे गए। तो मित्रों, अब आपको पता चल गया होगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी स्त्री है या पुरुष है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, पर जो सबसे बड़ा पाप करता है वही पापी होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो? कैसी लगी कहानी? कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और दोस्तों, ऐसी कोई कहानी है जो आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।